प्रस्थान त्रय के अंदर जो तीसरा प्रस्थान है हम उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। कल मैं बता करके आया हूं कि सूत्र प्रस्थान का अभिप्राय क्या है। सूत्र प्रस्थान का यहां पर अभिप्राय है कि वेद और उपनिषद में धर्म और ब्रह्म के विषय में, जीवन के आध्यात्मिक तत्वों के विषय में जो निरूपण किया गया है उसी को हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने सूत्रबद्ध किया और जो सूत्रबद्ध किया उसी को सूत्र ग्रंथ बोलते हैं। संपूर्ण वेद और उपनिषद के सभी आध्यात्मिक तत्वों को बताने के लिए जो तत्वदर्शी महापुरुषों ने कर्मिक रूप से सूत्रों की रचना किया है हम उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। वैदिक 6 दर्शन हैं। जो वैदिक विचारधारा है, जो सनातन विचारधारा है, उसमें जीवन और सृष्टि के जो तत्वों का निरूपण किया गया है, उसका ज्ञान बतलाया गया है, उसकी 6 कक्षाएं 6 दर्शन के रूप में हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको बोलते हैं वैदिक षड दर्शन। और उन वैदिक षड दर्शन में सभी चीजों को सूत्र रूप में ही लिखा गया है, इसी को बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। वैदिक 6 दर्शनों में सबसे पहला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को ही कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, धर्म मीमांसा भी बोलते हैं। और इस मीमांसा सूत्र को लिखने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था जैमिनी ऋषि। 6 वैदिक दर्शनों में जो दूसरा दर्शन है उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। ये जीवन और जगत के जो आपको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न प्राणी दिखाई दे रहे हैं, यह जो भिन्न भिन्न पदार्थ है अपनी एक विशेषता के कारण से है, एक विशेष गुण के कारण से है, एक विशेष धर्म के कारण से ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो महर्षि कणाद ने पदार्थों की जो भिन्नता, जिस विशेषता को लेकर के दिखाई देती है, उसके आधार पर उन्होंने सूत्र लिखा। हम उसको बोलते हैं वैशेषिक सूत्र। तो वैशेषिक सूत्र को लिखने वाले जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका नाम है महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र लिखा गया है। प्रस्थान त्रय के अंदर जो तीसरा प्रस्थान है उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। तो सूत्र प्रस्थान के अंदर कौन कौन चीजें आती है वो ध्यान में मैं आपको दे रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि ये जो बातें आपको बताई जा रही है ना पिछले 3-4 दिनों से, ये सत्संग का विषय सामान्य रूप से नहीं है, ये स्वाध्याय का विषय है, जहां बिल्कुल चयनित विद्यार्थियों को ही उनकी कक्षा में ये बातें बताई जाती है कि वेद क्या है, वेदांत क्या है, सूत्र क्या है, उसका प्रणयन कैसे हुआ। लेकिन यह संयोग की बात है कि भगवान आदि शंकराचार्य की जयंती आया और उसी प्रकार से विचार और चिंतन बना। तो मैंने सोचा कि चलो यहां जितने भी लोग 10-25 आते हैं वो बिल्कुल चुन करके ही आते हैं। तो हम समझते हैं कि वो विद्यार्थी ही है,
उनके बीच में ये बातें कही जा सकती है, की जा सकती है। और आप जो ये बातें सुन रहे हैं, ये बातें अब यहीं तक नहीं रह जाती है। अभी आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। इस मिशन का एक चैनल है यूट्यूब पर, शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम। यूट्यूब पर शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके जो चैनल है, उस पर ये सारी बातें दूर देश तक जा रही है। इसीलिए हमें कोई भी बातें सामने जो 10, 25, 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं, केवल उसी को देख करके बोलना नहीं होता है। बड़े बड़े विचारक और दार्शनिक लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से किस प्रकार की विचार को समाज के बीच देना चाहते हैं, ये बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। और मैं पिछले दिन कह करके आया हूं कि हमारे इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के संस्थापक जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज हैं, उन्होंने हमें निर्देश दिया है अपने प्रशिक्षण के दरमियान कि बच्चा, इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के संवाहक मेरे बाद तुम हो। मैं तुम्हें इस मंच का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। और याद रखिए, जिस समय परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस मार्ग का, इस मंच का उत्तराधिकारी घोषित किया, सन 2000 ईस्वी में, और इसके बाद वो प्रस्थान कर गए। आज 26 वर्ष हो गए हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में अज्ञातवास कर रहे हैं। किन्हीं को प्रत्यक्षता दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन अभी सशरीर है। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद, इस मंच का उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद वे प्रस्थान कर गए, हिमालय चले गए। जिस समय इस मंच का उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा था, सभी लोगों को मालूम है जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के नाम से 1 इंच जमीन कहीं रजिस्ट्री नहीं थी, कहीं कोई आश्रम बना हुआ नहीं था, रजिस्टर्ड कोई आश्रम नहीं था। इस संस्थान के नाम से 1 पैसा भी कहीं कोई बैंक के अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं था। मैं बहुत दिनों तक, कई दिनों तक, 1 सप्ताह तक मैं सोचता रहा, परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस मंच का उत्तराधिकारी घोषित किया, किस चीज का उत्तराधिकारी? 1 इंच जमीन नहीं है, 1 पैसे नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, और सामान्य रूप से कहीं भी किसी को उत्तराधिकारी यदि घोषित किया जाता है, तो आप देखेंगे जो लोग भी मठ के महंत बनते हैं, उस महंत को जो उस मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, उसके पीछे उस मठ की कई बीघे जमीन होते हैं, कई आश्रम होते हैं, चल और अचल संपत्तियां होती है, जिनके वे उत्तराधिकारी होते हैं। हमारे संस्थान में तो उस समय कुछ भी नहीं था, न कोई जमीन, न कोई आश्रम, न कोई पैसा। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरे बाद इस मंच का मेरा उत्तराधिकारी संजय संयमी है। तो किस चीज का उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया? परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे इस संस्थान के न किसी जमीन के टुकड़े का, न किसी आश्रम के संस्थान का, भवन का, और न किसी रुपये पैसे बैंक बैलेंस का उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने उत्तराधिकारी बनाया हमें इस मंच के विचारधारा का। इस मंच की जो विचारधारा है, इस मंच का जो ज्ञान विज्ञान है, जो बाबा शांतानंद का तत्व विज्ञान है, जीवन विज्ञान है, उनका जो जीवन दर्शन है, उनका उत्तराधिकारी उन्होंने हमें घोषित किया। इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है, हमें अपने गुरु के प्रति यही सेवा है
कि उन्होंने अपने जिस मंच के विचारों का उत्तराधिकारी घोषित किया है, उनके विचारों को समाज के बीच उसी रूप में हम ले जाने का प्रयास करें, समाज को जोड़ने का प्रयास करें। जिस आदर्श के साथ और जिस विचार की अद्वितीयता के साथ परम पूज्य गुरुदेव के ये मंच के विचार हैं, गुरुदेव ने उत्तराधिकारी घोषित करके 3 बातों को ध्यान में रखने को कहा, 3 चीजों का निर्देश दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम सभी लोग, बच्चा ध्यान रखना, हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। आज धर्म संप्रदाय के नाम पर आप देखिए कई धर्म संप्रदाय हैं, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों की जो जननी है वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ ही होता है जो अनादि अनंत है, उसको सनातन बोलते हैं। हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने बतलाई, उन्होंने निर्देश दिया, जाने के पहले उन्होंने निर्देश दिया, याद रखना बच्चा, जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं और ज्ञान की जितनी भी प्रकार की शाखाएं हैं, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान की शाखा के विषय में, आत्मा और आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ईश्वर और ईश्वर साक्षात्कार के विषय में, परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो अंतिम प्रमाण है वो वेद है। तो गुरुदेव ने कहा याद रखना, भविष्य में समाज के बीच अपने विचारों को, अपने उपदेशों को रखने के क्रम में इस बात को याद रखना कि सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। इसीलिए हम वेद विरुद्ध बात नहीं कर सकते, और जो वेद विरुद्ध बातें होती हैं मैं आपको बता दूं वो ज्यादा दिन तक चलेगी भी नहीं, चलती भी नहीं। उनकी आयु मात्र 500 वर्ष, 1000 वर्ष से ज्यादा नहीं है। तीसरी बात है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, अपने आचरण के द्वारा और इस मंच के द्वारा समाज के लोगों के बीच हमें प्रदर्शित करना है। ये 3 निर्देश परम पूज्य गुरुदेव ने दिए कि हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है, सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा को इस मंच के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा समाज के बीच प्रदर्शित करना है, समाज के लोगों को जोड़ना है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही यदि सत्संग के लिए 5-10 व्यक्ति भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं, मेरा जो बोलना होता है इन सारी बातों को ध्यान में रख करके बोलना होता है। ये बातें अब सोशल मीडिया के माध्यम से दूर देश तक जाती है, इसीलिए केवल हम कहानी खिस्सा कह करके अपने समय को पूरा नहीं कर सकते। हर एक जगह पर हम इतनी व्यवस्था के द्वारा, इस मंच के द्वारा जो अपने विचार को रखते हैं, उसके पीछे एक महान उद्देश्य है, एक महान प्रयोजन है। हर मंच पर, हर सत्संग सत्र में हम एक निश्चित विचार के विषय को उठाते हैं, एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। उससे संबंधित हमें चिंतन करना पड़ता है,
हमें मनन करना पड़ता है। और जिस चीजों को हम बतला रहे हैं, जिस तत्वों को अपने विचार के माध्यम से आपको बता रहे हैं, उस तत्व से संबंधित हमें साधना के द्वारा अनुभव और अनुभूति भी करनी पड़ती है। क्योंकि जो बिना अनुभव और अनुभूति का बोला जाए वो दो कौड़ी की होती है, वो आसमानी बातें होती है, उसमें कोई बल नहीं होता। लेकिन जो स्वानुभूत चीज होती है उसमें बल होता है। इसीलिए यदि कोई शास्त्रीय बातें आपको बताई जा रही है, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार से बातें बताई जा रही है, तो उस बातों में जो तत्व छिपा हुआ है उस तत्व की साधना भी हमें करनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। कम से कम 12 वर्षों का योग साधना का अभ्यास और 12 वर्षों का वेद वेदांत के अध्ययन स्वाध्याय का अभ्यास, इसके बाद आपके सामने ये सारी बातें रखी जा रही है। इसके पीछे इतना ज्ञानमय तप है। निश्चित रूप से जब इस प्रकार की बातें होगी तो इसको सुनने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या निश्चित ही होगी, कम होगी। हमें यदि केवल कथा करनी हो, उन कथा के माध्यम से यदि पैसे कमाने हो, हमें नाम कमाने हो, उसकी धारा बिल्कुल अलग है और वो आसानी से किया जा सकता है। हम उसके लिए उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि 5, 10, 20, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति सत्संग में पहुंचते हैं, लेकिन चाहे 7 दिन का सत्संग हो, चाहे 3 दिन का सत्संग हो, ये मंच की पूरी ऐसी व्यवस्था क्यों करते हैं? क्योंकि ये मंच जो है ना, ये मंच की जो व्यवस्था है ना, यही हमारा स्वकर्तव्य है। एक चौकी रख करके 5, 10 व्यक्ति को हम अपनी बातों को सुना करके भी जा सकते हैं, लेकिन हम उसको मंच स्तरीय कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम मंच स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम इस मंच के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा को समाज के बीच रखना है। ये मुझे आदेश प्राप्त है गुरु का, इसलिए मुझे करना है। ये हम गुरु की सेवा करते हैं, ये हम प्रभु की सेवा करते हैं और इसी के माध्यम से समाज की सेवा हो रही है। इसीलिए 5 आदमी आए या 50 आदमी आए, 50,000 आदमी आए, हम 2 दिन का सत्संग करें, 7 दिन का सत्संग करें या 14 दिन का सत्संग करें या 42 दिन का सत्संग करें, हमें मंच की व्यवस्था तो इतनी ही पूरी करनी पड़ती है। तो जो विषय हमने आरंभ किया है भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन के विषय में, निश्चित रूप से यह सामान्य सत्संग का विषय नहीं है। इन्हें गिने चुने विद्यार्थियों के लिए जो सनातन धर्म की परंपराओं में, सनातन धर्म के सिद्धांतों में, सनातन धर्म के दर्शन और जीवन में अपनी रुचि रखते हैं, अपने जीवन को उसी प्रकार से ढालना चाहते हैं। माने जो एक शब्द में कहें कि जो वेदांत का विद्यार्थी है, जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसके लिए ये सारी चीजें हैं, ये सारा विचार है। तो प्रस्थान त्रय के अंदर क्या आता है, ये सारी चीजें आम लोगों के सुनने का विषय हो भी नहीं सकता है, वो सुनकर भी क्या करेंगे। लेकिन यदि हम आम लोगों के विषय की बात ही करते रहें मंच स्तर से, तो फिर सनातन धर्म के जो मौलिक बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, वो कब की जाएगी। हम तो 35 साल से प्रवचन कर रहे हैं, 35 साल से बात बोल रहे हैं,
लोगों की यदि हमेशा ये अपेक्षा बनी रहे कि बाबा पहले, आज से 15 साल पहले जिस प्रकार की बात कर रहे थे वही बात फिर करें, होती हैं वो बातें जब नया नया जगह होता है। आप यह पंडारक मंच नया जगह नहीं है, ये प्रवचन करने का मेरा क्षेत्र कोई नया नहीं है। लेकिन जब हम नए क्षेत्र में जाते हैं तो हम नए सिरे से आरंभिक बात से ही वहां पर आरंभ करते हैं। लेकिन जो लोग इतने दिनों से इस मंच के सानिध्य में सत्संग का श्रवण कर चुके हैं, जीवन के प्राथमिक धरातल की बातें सुन चुके हैं, अब तो उनके अंदर वह स्तर बन ही जाना चाहिए कि वह गूढ़ और ऊपर की बात को अपने भीतर सुनने का मन बनावें। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही मुझे जो बोलना होता है, जो मैंने निश्चित कर लिया है, हम वही बोलते हैं और उतना ही बोलते हैं। आप उठ करके चले जाएं, फिर भी मैं अपने टॉपिक को 2 व्यक्ति को सामने रख करके पूरा करूंगा। 10,000 व्यक्ति हमारे सामने हो तो मेरे बोलने का तरीका और हमारी चिंतन की प्रक्रिया वही रहती है। और यदि 2 व्यक्ति सामने रहे उतनी हम तैयारी करते हैं, क्योंकि प्रवचन और स्वाध्याय नौ प्रमदितव्यम, यह वेद भगवान का आदेश है कि प्रवचन और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि जनता को देखकर, जनता के भीड़ को देख करके हम अपने बोलने के तरीके में उतार और चढ़ाव करने लगे तो तब तो हमारी उपासना की पद्धति ही बदल गई, हमारे प्रवचन का मापदंड ही बदल गया। लोग अधिक जुट रहे हैं तो पूरी तैयारी से बोल रहे हैं, लोग नहीं जुट रहे हैं तो चलो भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं करता, ऐसा हम सपने में भी नहीं करते। हम 24 घंटे तक इस एहसास के साथ तैयारी करते हैं, बोलते हैं कि मेरी बातों को परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, कितनी निष्ठा के साथ कर रहे हो। और यही भगवान की पूजा है। हम भगवान की पूजा करते हैं, उसकी सुगंध दुनिया को मिल जाए तो अच्छी बात है। हम केवल दुनिया को सुनाने के लिए नहीं बोलते। हां, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे प्रवचन करने में इतनी व्यवस्थित रूप होनी चाहिए कि समाज उसमें अधिक से अधिक लाभ ले सके। लेकिन समाज के मुखौटे को देख करके अपने प्रवचन करने का कभी उद्देश्य मत बनाना, क्योंकि निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बतलाया कि पिछले 3 दिनों से जिस प्रसंग को मैंने उठाया है, ये आम सत्संग का विषय नहीं है। सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी के जीवन और दर्शन के विषय में बात करना ये आम सत्संग की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें तो 3 दिन और करनी है बातें, 2 दिन और शेष बच गए हैं। प्रस्थान त्रयी पर कालजयी भाष्य लिख करके भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना किया। तो जो प्रस्थान त्रय के अंदर तीसरा प्रस्थान है उसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान का मतलब यह होता है कि वेद और वेदांत में जीवन और सृष्टि के जिन जिन तत्वों का निरूपण किया गया है उसको सूत्र के रूप में लिख देना। तो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने वेद और वेदांत प्रमाण के आधार पर सूत्र रूप में
सनातन धर्म की विचारधाराओं को 6 धरातल में सजाया है, जिनको षड वैदिक दर्शन बोलते हैं। सभी दर्शन सूत्र रूप में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको सूत्र प्रस्थान बोलते हैं। तो षड वैदिक दर्शन में जो सबसे पहला दर्शन है उसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन या मीमांसा सूत्र। धर्म मीमांसा भी उसको कहा जाता है। इनके प्रणेता ऋषि हैं जैमिनी। तो जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना किया, जिसमें कर्म के विषय में विस्तार से वहां पर बातें बताई गई है सूत्र के माध्यम से। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है, कर्म के बंधन में यह जीव कैसे आ जाता है, फिर इस कर्म के बंधन से जीव कैसे छूट सकता है। वेद वेदांत में इस विषय में जो बातें बताई गई है उसी को सूत्र के रूप में जैमिनी ऋषि ने लिखा। इसको बोलता है मीमांसा सूत्र। दूसरा जो वैदिक दर्शनों के अंदर दूसरा दर्शन है, हम उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के सूत्रों को लिखने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम है महर्षि कनाद। ये जीवन में जो भिन्न भिन्न आप पदार्थ देख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न पदार्थ एक किसी खास गुण को लेकर, किसी विशेषता को लेकर के है। उसी विशेष पदार्थ को सूत्रबद्ध किया महर्षि कनाद ने, जिसका नाम दिया गया वैशेषिक सूत्र। और वही वैशेषिक सूत्र कहलाता है वैशेषिक दर्शन। 6 वैदिक दर्शनों में यह दूसरा दर्शन है। 6 वैदिक दर्शनों में जो तीसरा दर्शन है, जिसको सूत्र के रूप में लिखा गया है, उसको बोलते हैं न्याय दर्शन। न्याय का मतलब होता है कि प्रमाण के आधार पर पदार्थ की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। कौन चीजें किस गुण के साथ और किस धर्म के साथ, किस स्वभाव के साथ है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए ना। आज विज्ञान भी लेबोरेटरी में जाकर परीक्षण करता है तत्वों का। तो न्याय दर्शन में ऐसे सूत्र लिखे गए जिसके द्वारा हम जीवन के तत्वों का परीक्षण करते हैं, प्रमाण की कसौटी पर उसको कसते हैं। तो प्रमाण की कसौटी पर पदार्थ की परीक्षा करने के सूत्रों को न्याय सूत्र बोलते हैं। और इस न्याय सूत्र को लिखने वाले महर्षि गौतम हैं। वैदिक 6 दर्शनों के अंदर जो चौथा दर्शन है उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सांख्य सूत्र लिखा गया है महर्षि कपिल के द्वारा। तो इस सूत्र में बतलाया किया गया है आपके जीवन और सृष्टि में कुल कितने तत्व हैं उसकी संख्या को निश्चित कर दिया गया है। जीवन और सृष्टि के मौलिक कितने तत्व हैं उसको संख्या में निश्चित कर देना, ये सांख्य सूत्र के द्वारा। और वहां पर बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष ये 2 ही मौलिक अनादि तत्व हैं, जिसमें प्रकृति के 24 तत्व हैं और पुरुष के रूप में जो आत्मा है ये 25वां तत्व है। तो सांख्य में कुल गिन गिनाए जीवन और सृष्टि के 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र। इसके प्रणेता हैं महर्षि गौतम, महर्षि कपिल। 6 वैदिक दर्शनों में जो 5वां दर्शन है उसका नाम है योग दर्शन। योग दर्शन जो कि आप बैनर में ऊपर देख रहे हैं ना, योग साधना,
प्रशिक्षण। जितने प्रकार के योग के अभ्यास हैं, जितने प्रकार योग की क्रियाएं हैं, वो किस लिए है? जीवन और सृष्टि के जो मौलिक तत्व हैं, उस मौलिक तत्व का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन आजकल तो लोग योग को भी इतने मोटे स्तर पर उतार करके सीमित कर दिया है कि योग माने हाथ पैर घुमाना, योग माने मैं आज योगा कर रहा हूं। पार्क में चले गए, थोड़ा सा उछल कूद कर लिए तो मैं योगा कर रहा हूं। अरे योग शब्द का अर्थ ही होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये हाथ पैर घुमाने से लेकर के उछल कूद करने की बातें हैं जो आज योग के नाम पर लोग कर रहे हैं। उस योग का मूल परिभाषा है चित्त वृत्ति का निरोध करके दृष्टा पुरुष आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मबोध करना, उसको बोलते हैं योग। तो जीवन और सृष्टि के स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कैसे किया जाए, इस विधि को योग सूत्रों में वर्णित किया गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसको बोलते हैं योग सूत्र। योग सूत्र को ही बोलते हैं योग दर्शन। वैदिक षड दर्शनों में जो सबसे अंतिम छठा दर्शन है उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का मतलब है कि वेद का जो अंतिम भाग है, वेदा नाम अंतः इति वेदांत। वेद का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। वेद का अंतिम भाग ज्ञानकांड उपनिषद। उस उपनिषद को लेकर के जो सूत्र की रचना की गई है, हम उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, हम उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। ये काम किसने किया? महर्षि बादरायण ने, जिसको वेद व्यास जी बोलते हैं। महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जो 1180 उपनिषद वेद में थे, उन्हीं का सारांश सूत्र के रूप में सूत्रबद्ध किया महर्षि बादरायण वेदव्यास जी ने, और उसी का नाम पड़ा वेदांत सूत्र, उसी का नाम पड़ा ब्रह्म सूत्र। उसी को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। सूत्र में ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, और दर्शन में उनको वेदांत दर्शन बोलते हैं। इस प्रकार से 6 वैदिक दर्शनों को जो सूत्र के रूप में 6 तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा लिखा गया है, इसको बोलते हैं सूत्र प्रस्थान। इन सूत्र प्रस्थानों में जो सबसे अंतिम सूत्र है, जो सबका निर्णायक है, जो सभी उपनिषदों का सार रूप है, वो है ब्रह्म सूत्र। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, महर्षि बादरायण के द्वारा लिखा गया। उसी ब्रह्म सूत्र पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, और उनके भाष्य का नाम पड़ा शारीरक भाष्य। सूत्र प्रस्थान के अंदर महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जो ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र लिखा गया है, 555 सूत्र है, उसी पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य को लिखा, और उनके भाष्य का नाम पड़ा शारीरक भाष्य। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है, यह जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी चीज को अपने भाष्य के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी ने प्रदर्शित किया, इसीलिए अपने भाष्य का उन्होंने नाम ही रख दिया शारीरक भाष्य। ब्रह्म सूत्र पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो लिखा गया भाष्य है, उसी का नाम है शारीरक भाष्य। और शारीरक भाष्य क्यों नाम दिया?
क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने अपने ब्रह्मसूत्र में जीवन और सृष्टि का जो परम तत्व ब्रह्म है, उन्होंने बतलाया है कि वह ब्रह्म ही तुम्हारे इस शरीर के भीतर जीव तत्व के रूप में विराजमान है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में विस्तार से इसी चीज की विवेचना किया कि इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य और अविनाशी तत्व जो जीव है, जीवात्मा है, यह परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए जो जीव अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जीव और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो जाता है, केवल इसी ज्ञान के द्वारा जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है, जो कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। वेद बखाना ये वेद का निर्णय है, ये वैदिक सिद्धांत है। क्या? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब जीव और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो जाता है, एकमात्र यही ब्रह्मात्म ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। बाकी और किसी ज्ञान के द्वारा जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। तो शारीरक भाष्य लिख करके भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के सिद्धांतों में जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि है, आत्यंतिक मुक्ति है, इसका रास्ता बतलाया। हम इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी के अंदर 3 प्रस्थान आ गए। श्रुति प्रस्थान के अंदर उपनिषद आ गया, स्मृति प्रस्थान के अंदर श्रीमद् भगवद गीता आ गया, और सूत्र प्रस्थान के अंदर ब्रह्म सूत्र आ गया। इसी तीनों प्रस्थान पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अपने भाष्य की रचना किया, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। इसके अतिरिक्त और जिन जिन चीजों पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य प्राप्त होता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आपने नाम सुना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, बहुत ही ये प्रसिद्ध और प्रचलित एवं फलदायी है। कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख करके ही, भाष्य लिखना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया था। पहले भगवान का नाम पर भाष्य लिखा और फिर अन्य ग्रंथों पर। तो विष्णु सहस्त्र नाम पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य पाए जाते हैं। इस पर उन्होंने भाष्य लिखा। महाभारत का ही एक प्रसंग है, सनत सुजातीय। उस सनत सुजातीय जो कि चतुसनत कुमार का आपने नाम सुना है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उनका प्रसंग है। आप कभी उनको जाकर के पढ़ना, या कभी मौका मिलेगा तो मैं इस मंच के द्वारा आपको सुनाऊंगा। जो सनक, सनंदन और सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हैं 4, ये निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। पूरे सृष्टि में वे आजीवन ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं और केवल 5 वर्ष की अवस्था के वय वाले वे दिखते हैं, चतुसनत कुमार। तो उन्हीं के उपदेशों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर और महाभारत के अंदर लिखा गया है भगवान वेदव्यास के द्वारा। उस सनत कुमार के उपदेशों पर भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, जिसको बोलते हैं सनत सुजात भाष्य।
और एक और भाष्य प्राप्त होता है गायत्री भाष्य, और इसके बाद मंडल ब्राह्मणोपनिषद पर भी राजयोग भाष्य लिखा गया है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा। इसको बोलते हैं भाष्य ग्रंथ की रचना। भगवान शंकराचार्य जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं सनातन धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, उनको 3 भागों में देखा जा सकता है। एक तो भाग है भाष्य ग्रंथ, जिस पर उन्होंने भाष्य लिखा, तो भाष्य लिखा किस पर? प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखा। और प्रस्थान त्रय के अतिरिक्त ये 4 चीजों पर अलग से उन्होंने भाष्य लिखे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखे हैं, सनत सुजात पर भाष्य लिखे हैं, गायत्री भाष्य लिखे हैं, मंडल ब्राह्मणोपनिषद पर राजयोग का भाष्य लिखे हैं। ये अतिरिक्त भाष्य है। और कहा जाता है कि नृसिंह तापनी उपनिषद एक है, नृसिंह तापनी उपनिषद, इस पर भी भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखा है, लेकिन कुछ लोगों में मतभेद है कि मूल शंकराचार्य जी का ये भाष्य नहीं बल्कि परवर्ती शंकराचार्य जी के भाष्य है। तो एक तो भाष्य कोटि का ग्रंथ भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए भाष्य ग्रंथ उसको बोलते हैं। प्रस्थान त्रय का भाष्य बोलते हैं। तो सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो वेद वेदांत और उपनिषद है, सूत्र है, स्मृति है, उस पर जो इन्होंने भाष्य लिखा वो प्रस्थान त्रय भाष्य कहलाया। इसके बाद इस प्रमुख ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है कि जो ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी को तैयार कर दे, आपके मन मस्तिष्क को योग्य बना दे। क्योंकि जो सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रुति है, स्मृति है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, ये तो प्रमुख ग्रंथ हैं, इसलिए इसको प्रस्थान त्रय कहा जाता है। 3 प्रमुख प्रस्थान हैं। इसमें गंभीर विचार किए गए हैं, गंभीर सिद्धांत इसमें बतलाए गए हैं। लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने दया करके प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और जो प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन कर लेता है वो प्रस्थान त्रय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, आप उसको सोचने, समझने और पढ़ने के लायक बन जाते हैं। तो प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और उन प्रकरण ग्रंथों में कुछ ग्रंथों का मैं यदि नाम ले लूं, उपदेश सहस्त्री, जिसमें 1000 श्लोक में वेद वेदांत के सिद्धांतों को बिल्कुल सरल भाषा में भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखित किया है, उस ग्रंथ का नाम है उपदेश सहस्त्री। ये प्रकरण ग्रंथ का पहला ग्रंथ है। और कहा जाता है कि वेदांत के स्वाध्याय का जो प्रवेशिका ग्रंथ माना जाता है वो है तत्वबोध। तो तत्वबोध नामक जो प्रकरण ग्रंथ है, ये भगवान आदि शंकराचार्य जी ने प्रवेशिका ग्रंथ के रूप में, वेदांत प्रवेशिका ग्रंथ के रूप में लिखा। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, विवेक चूड़ामणि। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अपने प्रवचन के दरमियान में यह निर्देश किया था कि बच्चा विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का अध्ययन करना। ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की रचना भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया। ये भी प्रकरण ग्रंथ के अंदर आते हैं। आत्मबोध नामक ग्रंथ आत्मा के विषय में प्रत्यायित कराने के लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं भगवान शंकराचार्य जी ने। एक बार आप आत्मबोध नामक ग्रंथ को पढ़ करके आप देखिए और उनको किसी महापुरुष के सानिध्य में श्रवण करके देखिए।
आपके भीतर जो आत्म तत्व है वो कैसे आपके अनुभूति में आने लगता है। आत्मबोध नामक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया। पंचीकरण, ये भी ग्रंथ है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, मोह मुदगर, जिसका अभी प्रचलित नाम है भज गोविंदम। इस प्रकार से सैकड़ों प्रकरण ग्रंथ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, ताकि जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो सनातन धर्म के सिद्धांतों में आस्था रखने वाला विद्यार्थी भक्त है, वे सनातन धर्म के प्रमुख प्रस्थान त्रय ग्रंथ में प्रवेश पा सकें। इसलिए उन्होंने सैकड़ों ऐसे ऐसे प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। इसके बाद भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथ रचना का जो तीसरी श्रेणी बनता है वह है स्तोत्र की रचना। आप जानते हैं, मुख्य मुख्य स्तोत्र जो भी अभी मठ और मंदिरों में गाए जाते हैं, वे सभी स्तोत्र भगवान आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहता हूं कि आज जो वैशाख शुक्ल आज सप्तमी की तिथि है, सभी लोग आज सनातन धर्म की परंपरा के अंदर गंगा के प्राकट्य उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि गंगा के प्राकट्य का दिवस माना जाता है। और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भागीरथी गंगा को लेकर के भी एक स्तोत्र लिखा, जिसका नाम है गंगा स्तोत्रम। नर्मदा जी को लेकर के उन्होंने स्तोत्र लिखा, नर्मदाष्टकम। निर्वाण को लेकर के स्तोत्र लिखा, निर्वाण अष्टकम। वैदिक साधना की जितनी भी वैदिक साधना का जितना अंग हो सकता है, उन साधना के सभी अंगों को प्रदर्शित करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने साधना पंचकम करके एक लघु ग्रंथ की रचना किया है। उसका भी स्तोत्र पाठ करते रहते हैं। भगवान शिव के नाम पर शिव स्तोत्र की रचना किया। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के लिए क्षमा प्रार्थना के रूप में और फिर मानस पूजा के रूप में, जिसका कि दुर्गा सप्तशती के अंदर हम लोग पाठ करते हैं, उनकी रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया। कम से कम 250 से भी अधिक स्तोत्र की रचना भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है। आज सनातन धर्म के परंपरा में जितने भी देवी देवताओं की पूजा और आराधना की जाती है, उनका जो स्तोत्र पाठ किया जाता है, आपको मालूम नहीं है वे सभी स्तोत्र किनके द्वारा लिखे गए हैं। चाहे भगवान शिव का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे आदि शक्ति का हो, चाहे गणेश का हो, सभी स्तोत्र भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखे गए हैं। और इनका प्रयोजन क्या था? सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। क्योंकि भगवान बुद्ध के जाने के 100 साल बाद बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा सनातन धर्म को पददलित कर दिया गया था। भगवान सदाशिव शंकर ही आदि शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। आपके इस कली काल में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जिस रूप में अवतरित हुए, उसी स्वरूप को भगवान आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं। इन्होंने सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए जो सबसे पहला महान कार्य किया, सनातन धर्म के प्रमुख मौलिक ग्रंथों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। सबसे पहले इसको सुसज्जित किया।
इसके बाद जो दूसरा महान कार्य किया वो मैं कल बताऊंगा आपको। जितने भी सनातन धर्म के विधर्मी लोग थे, नास्तिक लोग थे, माने जो सनातन धर्म के विरोध में उपदेश कर रहे थे, अपना अलग अलग मत और पंथ चला रहे थे, कापालिक होकर के, बौद्ध भिक्षुक होकर के, आजीवक होकर के, इन सारे सनातन धर्म के विरोधियों को शास्त्रार्थ करके पराजित किया और उसके बीच में सनातन धर्म के सिद्धांतों को मनवाया। यह सही है, यह सिद्ध किया। यह दूसरा महान काम, शास्त्रार्थ करके सनातन धर्म विरोधियों को पराजित करने का काम। तीसरा, सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार समाज के बीच में ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए उन्होंने 4 केंद्र की स्थापना किया भारत के 4 कोने में, जिसको बोलते हैं 4 मठ। भारत को संस्कृति से जोड़ने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोने पर 4 मठों की स्थापना किया। यह तीसरा महान कार्य। और चौथा महान कार्य यह किया उन्होंने कि केंद्र बना दिए, मठ बना दिए, ग्रंथ लिख दिया गया, लेकिन इसको समाज के बीच में ले जाने का काम कौन करेगा? तो कार्यकर्ता के रूप में साधु और सन्यासी को उन्होंने बनाया, जिसको बोलते हैं 10 नामी सन्यास परंपरा। 10 प्रकार के सन्यासी जो अपने घर परिवार माया मोह को छोड़ करके केवल सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही, समाज सेवा के लिए जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे साधु सन्यासियों की मंडली बनाई और उस मंडली का नाम उन्होंने रखा 10 सन्यासी, 10 नामी सन्यासी। मैं कल इस पर थोड़ा सा विचार करूंगा। ये 4 महान कार्य भगवान आदि शंकराचार्य जी ने किया सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। थोड़ा थोड़ा कल हम विचार करेंगे कि कैसे उन्होंने शास्त्रार्थ करके विरोधियों को पराजित किया, भारत के 4 कोने में किस किस मठ की स्थापना किया, और फिर 10 नामी सन्यास परंपरा के अंदर वे 10 सन्यासी कौन कौन से बनाए गए। इसकी चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि